व्याकरण संचय। चलिए चलते हैं सीधा पेज नंबर 54 पर। 54 54। ओके। पीरियोडिक टेस्ट टर्म 2 अध्याय 1 से 14 पर आधारित। ग्रामर तो इतनी मज़ेदार होती है ना, उसमें अध्याय का मतलब ही नहीं, हम ऐसे ही आधी चीज़ें तो बता सकते हैं। स्वर का उसकी मात्रा तक मिलान कीजिए। तो बहुत आसान है, आपको तो मात्राएं आती हैं, एक आध मैं कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले बड़े आ की मात्रा। बड़े आ की मात्रा कहाँ है? जो री के नीचे लगाया हुआ है ना, जिसे आ का डंडा बोल देते हो आप लोग। मैं इधर से मिलाता हूँ ताकि बड़ा हौच-पौच ना हो जाए, है ना। तो इसी तरह से आपको मिलानी है, बस ध्यान रखना है। ये ओ की मात्रा है, यहाँ पर है, देखो आप, ये ओ है और ये ओ की मात्रा है ना। इसी तरह से अ है और अ की मात्रा इसी के नीचे, राइट। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था कि ओ और अ में मात्राएं जैसे कि वर्णों पर लगी होती हैं। जैसे ओ है, मैं आपको बताऊं, एक ही लगी है ना, तो इसकी मात्रा भी एक ही होती है। जैसे का पर लगाएं तो को हो जाएगा, राइट। बच्चे कहाँ कहाँ गड़बड़ कर देते हैं वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब अ जो होता है उसमें दो मात्राएं होती हैं, है ना। का पर लगाना चाहें तो वही दो लगा देंगे, क बन जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब बारी आती है ए की, तो जब ए बनाते हैं ना, उस पर देखिए ऊपर एक भी नहीं होती और ए पर ऊपर एक होती है। तो जब का पे लगाएंगे तो इस पे एक लगती है और कै पर दो लगती हैं। ओके। यहाँ ओरिजिनल में एक लगी हुई होती है, इसमें डबल हो जाती है। तो यहाँ एक भी नहीं होती और इसमें सिंगल हो जाती है, राइट। ओ में ऑलरेडी लगी होती है एक और डबल, और वही एक और डबल आगे वर्णों पर लगती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। एनीवे, अब बाकी तो आप मैच कर ही दोगे। हम नंबर खा पे आ जाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। लिखा भी हुआ है हमने, देखिए। आपको बस अपने आप से लिखना है, नहीं आए तो इसमें से देख लीजिएगा। 10 10 10, 32, 29, 64, 21, 86 यानी 86, 14 यानी 14, 25, 35, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, समान अर्थ वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, अभी हिंदी फर्स्ट में हमने पढ़ा था ना एक वर्ड, समानार्थक। वो समानार्थक इन दोनों से मिलके बना था, समान और अर्थ, समानार्थ, राइट। आँख, नयन, तो सही है, तो इसे आपने टिक कर दिया हमने। दिन, पावक, नहीं, पावक तो होती है आग, ठीक है, तो ये इस पे टिक नहीं लगाना है। राजा, नरेश, यस, राजा नरेश होता है। नरेश भी दो शब्दों से मिलकर बना है। नर, नर मीन्स मैन, ईश, ईश मीन्स भगवान। तो जो आदमियों का भगवान है वो किंग होता है ना, आदमियों के अंदर, क्योंकि असली भगवान तो सबका ही है। तो जो आदमियों जिसे मानते हैं अपना इमीडिएट भगवान, वो कौन है? नरों का ईश यानी कि नरेश, है ना। तो इस पे भी टिक लगाइए। मित्र, मित्र तो साथी होता है, बिल्कुल ठीक है। नभ, अच्छा, ये नभ भी इसी से देखना था, आंख का ही देखना था। तो आंख का नभ होता है क्या? नहीं होता है, तो उस पर टिक मत लगाइए। दिन का पावक तो नहीं होता, लेकिन दिवस होता है, तो दिवस पे टिक लगेगा। राजा का नरेश होता है, लेकिन महेश नहीं होता, तो उस पर नहीं लगेगा। मित्र का साथी होता है और शिक्षक नहीं होता, ठीक है, ऐसे चलेंगे। घ, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। विलोम मतलब उल्टे मीनिंग वाला, ऑपोजिट वर्ड्स। हार, तो हार क्या होता है? हार का उल्टा जीत। अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, दिन, रात। ये मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं रखा, बोल दिया। दिए गए चित्रों के नाम लिखिए।
अब मैं इंग्लिश में नाम बोल रहा हूँ, आपको हिंदी में लिखने। पैरट, अरे बाबा पार्क आ गया, पार्क की हिंदी ही लिखिएगा, पार्क ही लिख लीजिएगा, ओके। कैरेट एंड मैंगो, हो गया हमारा हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो बस इतना सा काम आपको करना है। नोटबुक में तो बस हिंदी फर्स्ट वाला ही करना है, राइट। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।